मैं उनके आगे खुदा का वास्ता डालती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस जाएँ। मुझे जस्टिस साहब से क्या मुतालबा करेंगी, आर्मी चीफ से क्या मुतालबा करेंगी, और साथ साथ जो के हैं जो आपका मुतलका थाना है, थाना कोराल आपको लगता है, तो वहाँ के जो इस टाइम SHO साहब हैं मलिक रशीद साहब, क्या उनसे थकी हूँ, SP को मिल चुकी हूँ, SHO को मिलती हूँ, ISI से बात करती हूँ, बस उनको भी यही नस्लबाजी के ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर, आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद है जिनके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर है मलक तनवीर असगर नामी, जिसकी तस्वीर भी आप साथ साथ देख रहे हैं। उन्होंने इनके साथ एक फ़्रॉड किया है। फ़्रॉड करने के बाद वो यहाँ से जो है ना भाग गया है। तो आए चलते हैं, सारी सूरत हाल क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मलक तनवीर नामी शख्स से आपका रब्ता कैसे हुआ और कहाँ हुआ? ये मलक तनवीर से हमारा रब्ता हाजी मोहम्मद बाज़ ने करवाया है। तो इसने हमें कहा है कि हम आपको एक मकान लेके देता हूँ। हमारे घर इसने आना जाना शुरू किया, खाना पीना, बैठना उठना, कहता है कि मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ। इसने कहा है कि मुझे आप पेमेंट दें, मैं आपको घर लेके दूँगा। इसने मेरे से 15,50,000 लिया है। और मालिक मकान के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा है कि ये मकान फ़रोख्त हो गया है, ये तो आपके पैसे खा गया, ये तो नुसरत बाज़ बंदा है। फिर हम इसके साथ हमने रब्ता किया, आना जाना फ़ोने की, ये आया ना। फिर हमने इसको थाने में केस करवाया, अदालत ने इसको इश्तिहारी किया। ID कार्ड इसका साल से ब्लॉक है और थाना कराल वालों से हम बार बार जाके थक गए हैं, कोई इससे रब्ता नहीं कर रहा। फैमिली इसकी इधर रह रही है, कोई इसके साथ रब्ता नहीं करता। अच्छा, अब तक को पुलिस से इश्तिहारी भी हो चुका है। इश्तिहारी होने के बाद इक़दाम किया है उन्होंने अब तक। और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि उसके कितने पैसे आपके जो है ना उसकी तरफ हैं? उसके जो पैसे मेरे हैं 15,50,000 लिया था, 5 लाख इसने जिरगे में हमें वापस किया है। वो स्टाम्प हमारे पास मौजूद है। बाकी 10,50,000 रुपया ये लेके भागा हुआ है। 1 साल हो गया है, स्टाम्प इसने करवाया है, कोई पैसे नहीं दे रहा। और अच्छा, जो स्टाम्प आपने मुझे दिखाया उस पर तो 7,25,000 है। जी, 7,25,000 है। और इसके दोस्त है मियाँ इकबाल और मुनव्वर खान स्वाति, ये है उधर फेज़ 5 में शरीफाबाद में। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप ये 7,25 का स्टाम्प कराएं, जो 3,25 रहता है वो भी हम आपको बाद में देंगे 2-3 महीने के बाद। अच्छा, उसके बाद आपने उससे रब्ता करने की कोशिश की या उस मलक तनवीर ने आपके साथ कोई रब्ता रखने की कोशिश की हो? मैंने कोशिश की है, मैंने कॉलें की हैं। उसके दोस्त मियाँ इकबाल को कॉलें की हैं कि भाई आपने मेरा फ़ैसला किया है, खुदा का वास्ता है मुझे पैसे दो। वो भी मुझे आगे से धमकियाँ लगाता है। ये मलक तनवीर से मैंने बात की है, वो कहता है मैं आपके मियाँ को नौकरी से निकवाल दूँगा, मैं आपके मियाँ घर बैठ के खाएगा, मैं नौकरी से निकालूँगा, आप ब्लैक मेलर हैं, आप ऐसी हैं। वो मुझे धमकियाँ लेता है, कोई पैसों का रब्ता ही नहीं कर रहा, ना पैसों के बारे में कहता है कुछ। थोड़ी यानी कि कहते हैं कि नाज़रीन के जब भी यानी कि किसी भी केस के कोई ऐसा आपके पास आए तो दोनों साइड का मौक़िफ़ लेना चाहिए। उन्होंने मुझे एक वीडियो अरसाल की कि भाई मैंने इनको वो 7 लाख रुपया वापस कर दिया है, जिसका ये सबूत है, मेरे पास वीडियो है। और यानी कि मैंने इनसे रब्ता किया कि भाई वो तो कह रहा है कि 25,000 रुपया अभी जो कि है मेरी तरफ रहता है। वो भी उस सूरत में मैंने इनका 25,000 रुपया रखा हुआ है कि जब ये स्टाम्प मुझे वापस करेंगे और उस वक्त जो है ना मैं 25,000 रुपया इनको दे के वो स्टाम्प वापस ले लूँगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने मुझे एक वीडियो अरसाल की है कि जिस वीडियो में वो 7 लाख रुपया किसी रहमत नामी शख्स को दे रहा है आपके लिए। अच्छा, वो जो कह रहा है वो सब झूठ है। वो रहमत पठान मौजूद है। वो जो पैसे थे मेरा और रहमत पठान का प्लाट का मसला था आपस में, वो हमारा जो था डील था। तो रहमत खान ने कहा है कि आप पैसे ऐसे करें, मलक तनवीर को दे दें, तो मैं उससे पेशावर आया हूँ तो मैं शाम को वापस ले लूँगा। वो 8 लाख हमने दिया है इसको, इससे वो 8 लाख से भी लाख खा के 7 लाख उसने वापस किया है। उससे हमने इसकी नुसरतबाजी वहाँ से भी पकड़ी है। वो मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास रहमत पठान मौजूद है, मेरे पास वो स्टाम्प तरीर मौजूद है जब मैंने पैसे इसको दिए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो यानी कि वीडियो उसने मुझे सेंड की है कि जिसमें 7 लाख रुपया वो रहमत पठान को दे रहा है, तो वो इस स्टाम्प से पहले आपने उसको दिया था
या स्टाम होने के बाद दिया, ये थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, वो जो पैसे हैं भाई वो हमने 3 महीने पहले दिए हैं और 7 लाख जो जी उन्होंने लाख रुपया खाया है जिसमें वीडियो उनके पास है। जी जी, वो हमने 3 महीने पहले दिया था और स्टाम जो हुआ है वो इसका 7/25 का वो 3 महीने बाद हुआ है। मेरे पास हर चीज़ की डेट मौजूद है, हर चीज़ का सबूत मौजूद है। तो अब तक जो आपका मुतलका थाना है उन्होंने क्या कार्रवाई की है, कहाँ तक आपका केस पहुँचा है? मुतलका थाना से कोई भाई रब्ता ही नहीं कर रहा। जा के थकी हूँ, एसपी को मिल चुकी हूँ, एसओ को मिलती हूँ, ISI से बात करती हूँ, बस उनको भी यही नसोबाजी के ड्रामे, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ। उसकी यही मर्जी है, साल गुजर गया, साल और गुजरे, मैं इस औरत के पैसे खा जाऊँगा। वो आने का नाम ही नहीं लेता और नसोबाजियों के ड्रामे हैं उसके बस। तो क्या पैगाम देना चाह रही हैं कि तो किस तरीके से आपका जो है ना, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी, चीफ जस्टिस साहब से क्या मुतालबा करेंगी, आर्मी चीफ से क्या मुतालबा करेंगी, और साथ साथ जो कि हैं जो आपका मुतलका थाना है, थाना कुराल आपको लगता है, तो वहाँ के जो इस टाइम SHO साहब हैं मलिक रशीद साहब, क्या उनसे इल्तिजा? मेरी ये इल्तिजाज है कि मैं आर्मी चीफ से भी, चीफ जस्टिस से भी, हुकूमत से भी मैं उनके आगे खुदा का वास्ता डालती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दें, मुझे इंसाफ दें, मेरी इस नसरबाज से जान छुड़ाएं। नाज़रीन, सोचने और समझने की बात है। यहाँ पर एक शख्स इश्तिहारी हुए 2 साल का अरसा बीत चुका है। आई थिंक कि 2 साल से ऊपर ही कुछ टाइम हो गया होगा। तो वो इस टाइम अब यहाँ पर इस्लामाबाद में आता है, अपनी फैमिली उसकी यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है, फैमिली से मिलता है, चला जाता है, खुलेआम घूम रहा है। लेकिन यहाँ की इस्लामाबाद की पुलिस अब तक सो रही है। एक इश्तिहारी को गिरफ़्तार करने में अब तक नाकामी कैसी? तो जिस तरीके से मेरी भी यही इल्तिजा है, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, एक गरीब औरत हैं, इनका जो जमा पूंजी थी सारी ज़िंदगी की, वो लेके एक शख्स इस तरीके से कैसे रफू चक्कर हो गया, ये एक सोचने की बात है। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने एक बार।